बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 2, उसकी बेटी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिवन दैट, ये पार्ट ए है बेटे हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1, और बी पार्ट जो है इसका वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अंडर रूट। हमने इस फंक्शंस की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है। एक एफ ऑफ माइनस 3 के लिए एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 2, एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस 3। अब हमें चाहिए, हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ माइनस 3। एक्स को जब बेटे पुट करेंगे माइनस 3 के इक्वल तो ये फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ माइनस 3। तो लिहाजा ये जो हमें गिवन फंक्शंस हैं ए और बी पार्ट में, इसमें बेटे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3, तो हमें हासिल हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 3। चलें बेटे, जहाँ एक्स है वहाँ रिप्लेस कर दें माइनस 3 को, एक्स माइनस 3 स्क्वेयर है तो बेटे क्या आएगा, स्क्वेयर माइनस 1। माइनस 3 का स्क्वेयर बेटे होता है 9 माइनस 1 क्या होता है 8। बी पार्ट था, ये फंक्शन था हमारे पास, हमने बेटे एक्स की वैल्यू पुट करनी है माइनस 3। जहाँ बेटे एक्स है वहाँ माइनस 3 को पुट कर दें, जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 3 को पुट कर रहे बेटे, ये आएगा माइनस 6 आपके पास प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3 ये इक्वल होता है बेटे माइनस 3 के। ये देखें यहाँ पर एज वी नो दैट एओटा स्क्वायर बेटे किसके इक्वल होता है माइनस 1 के। जब हम इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास एओटा आएगा। तो यहाँ बेटे माइनस 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो एओटा जो है ये किसके इक्वल होता है माइनस 1 स्क्वायर रूट। ये जो माइनस 3 है इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 एओटा। कैसे, ये जो 3 है बेटे इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 अंडर रूट। ये 3 का स्क्वायर रूट बेटे माइनस 1 किसके इक्वल होता है एओटा के, तो माइनस 1 स्क्वायर रूट एओटा के इक्वल, ये बेटे अंडर रूट 3 आपके पास आ गया। पार्ट नंबर 2 देखें, इसका हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 0, यानी कि अब हमने एक्स की वैल्यू बेटे क्या पुट करनी है 0 इन दोनों फंक्शन में। जहां बेटे आपके पास एक्स है वहां क्या पुट करेंगे 0। चले बेटे, इस फंक्शन में हमने जहां बेटे एक्स है वहां हमने 0 पुट कर दिया। ये देखिए एफ ऑफ 0 इंटू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बेटे हमारे पास 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 माइनस 1 माइनस 1। सेकेंड फंक्शन हमारे पास ये है बेटे, जहां बेटे एक्स है वहां पुट कर दें किसको 0 को। तो ये बेटे हम एक्स को रिप्लेस कर दिएगा 0 के साथ, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 बेटे क्या होता है 3। तो ये था हमारा आंसर। पार्ट नंबर 3 देखें। अब बेटे हमने x की वैल्यू पुट करनी है x माइनस 2। अगर आपने फंक्शन बनाना है f ऑफ x माइनस 2 तो फिर हमें x की वैल्यू बेटे क्या पुट करना पड़ेगी x माइनस 2। चलें बेटे, जहां x है वहां पुट कर दे x माइनस 2, तो ये फंक्शन बन जाएगा f ऑफ x माइनस 2। ये देखिए बेटे x माइनस 2 पुट करें, जहां जहां x है x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि फंक्शन के ऊपर स्क्वायर था माइनस 1। ये है बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट बेटे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे बेटे था माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 1 बेटे क्या होता है 3। हमने जो सेकंड पार्ट था वहां भी बेटे जहां x है वहां क्या पुट करेंगे x माइनस 2। तो 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 2x माइनस 2 2 जार 4, माइनस 4 प्लस 3 ये बेटे इक्वल होता है माइनस 1 के। तो ये बेटे इसका आंसर है। लास्ट पार्ट देखें इसका क्वेश्चन 1 का। अब हमने बेटे फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। फंक्शन में जहां बेटे एक्स है वहां अब हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, जहां बेटे एक्स है वहां पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये देखिए बेटे, क्योंकि हमने ये फंक्शन बनाना था, जब हम एक्स की ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो ये फंक्शन हमें हासिल हो जाएगा। चलिए बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर बेटे ओपन करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 2 जार बेटे क्या होता है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 बेटे फार्मूले का और 3 ये 3 2 जार 6 एक्स स्क्वायर, ये बेटे माइनस 1 x4, फिर उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर 9 माइनस 1 किसके इक्वल होता है 8 के। अब सेकंड फंक्शन में बेटे इसी तरह x की वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6 प्लस 3, ये बेटे आएगा 6 प्लस 3 क्या होता है 9। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। बेटे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई। ये बेटे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी आपको फंक्शन गिवन है उस फंक्शन की वैल्यू बेटे हमने क्या हासिल करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच। यानी कि अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें ए प्लस एच के साथ तो हमें एफ ऑफ ए प्लस एच हासिल हो जाएगा। इसी तरह बेटे हम एक्स को जब रिप्लेस करेंगे ए के साथ तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू बेटे हम मालूम कर लेंगे। जब वो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पुट करके हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए बेटे ये देखें फंक्शन है हमारा, फर्स्ट पार्ट देखें इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अगर हमें ये फंक्शन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स को पुट करना पड़ेगा किसके इक्वल, ए प्लस एच के। चलें बेटे जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर दें ए प्लस एच। तो ये देखिए हमारे पास आ गया ना एफ ऑफ ए प्लस एच। ये इसका जो भी आंसर आएगा बेटे यहाँ पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। एफ ऑफ, चले बेटे जहाँ एक्स है वहाँ पुट करें ए प्लस एच, एक्स की जगह पुट करें ए प्लस एच। 4 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें 4a प्लस 4h प्लस 7। ये बेटे हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए एफ ऑफ ए की। तो जहाँ बेटे x है वहाँ पुट करें x इज इक्वल टू ए, यानी कि x की वैल्यू a पुट करें। चलें बेटे x की वैल्यू जब a पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए भी हमें हासिल हो जाएगा। ए की जगह बेटे पुट करें, x की जगह पे पुट करें a, 4a प्लस 7। तो ये बेटे हमें एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए की वैल्यूज हमें मिल गई हैं। तो ये जो हमें गिवन रिलेशन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पुट करें तो सिंपलीफाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। चलें बेटे ये हमने बेटे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इज इक्वल टू इसका आंसर बेटे एफ ऑफ ए प्लस एच का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4a प्लस 4h प्लस 7। ये माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4a प्लस 7। चलें बेटे इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, साइन इनके क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस है बेटे ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। देखिए बेटे यहाँ पे प्लस 4a माइनस 4a प्लस 7 माइनस 7 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 4h ओवर h। h बेटे h से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास इस फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो है बेटे 4। तो ये था हमारे पास पार्ट 1। इसी तरह पार्ट 2 देखिए बेटे, तमाम फंक्शंस की हमने एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही हमें इनकी वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद बेटे सिंप्लीफाई करेंगे और हमें मतलूबा रिजल्ट मिल जाएगा। चले बेटे एक्स को पुट करें ए प्लस एच, एक्स ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू मिल गई हमें साइन ऑफ ए प्लस एच या साइन इंटू ए प्लस एच। इसके बाद हमें एफ ऑफ ए चाहिए क्योंकि यहाँ पुट करना हमने। अब एक्स को बेटे पुट करेंगे किसके इक्वल, ए के। जहाँ बेटे एक्स है वहाँ पुट कर दें ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए। इसकी वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू एफ इंटू ए प्लस एच। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, वो किसके इक्वल है बेटे, साइन ए के ओवर एच। अब ये बेटे हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये बेटे इक्वल होता है किसके, 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब ये देखें यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा है, अल्फा किस जगह बेटे ले ली ए प्लस एच ने और बीटा की जगह किसने ली, ए ने। तो ये देखें साइन, इसको अगर हम कंसिडर करें, ये बड़ा एंगल है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ये कंसिडर कर लें, ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये फार्मूला बन जाएगा ना आपके पास, किसके इक्वल है 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। चलिए बेटे इसी फार्मूले के तहत 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये बेटे आपके पास क्या है अल्फा प्लस ए क्या है बीटा ओवर 2। आगे क्या था साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बेटे एंगल आपके पास क्या है अल्फा ए प्लस एच, अल्फा माइनस ये क्या है बीटा ओवर 2। ये बेटे हमने फार्मूले का सहारा लेते हुए हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसको बेटे सिंप्लीफाई कर लें, ए प्लस ए बेटे क्या होगा 2a प्लस एच ओवर 2, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से h ओवर 2।
तो 2a प्लस एच ओवर 2 इनको बेटे सेपरेट कर लें, ब्रेक कर लें इनको। कैसे? 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2। ये बेटे हमने उसको ब्रेक कर लिया, 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2। बाकी वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ लिखा। 2 बेटे 2 से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमारे पास अब जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो है 2 cos a प्लस एच बाई 2 साइन इंटू एच बाई 2 ओवर एच। तो ये था बेटे आप लोगों के पास पार्ट सेकंड। पार्ट 3 देखें इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। हमने x को फर्स्ट टाइम किससे रिप्लेस करना है? a प्लस एच के साथ, क्योंकि हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है f इंटू ए प्लस एच की। तो लिहाजा ये फंक्शन बनाने के लिए हमें x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी? a प्लस एच। जहाँ बेटे x है वहाँ पुट कर दें a प्लस एच। एक्स ए प्लस एच, एक्स ए प्लस एच, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, प्लस एक्स ए प्लस एच, स्क्वेयर है तो बेटे स्क्वेयर माइनस 1। ये बेटे क्यूब का फार्मूला आपको आना चाहिए। ये क्यूब का हमारे पास फार्मूला तो होता है होल क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये बेटे इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर। इन दोनों के बेटे क्यूब a और b का क्यूब अप्लाई करेंगे, प्लस 3a स्क्वेयर b। फर्स्ट टाइम a का स्क्वेयर b एज इट इज, सेकेंड टाइम 3a b का स्क्वेयर। तो ये बेटे हमारे पास फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब। वो यही फार्मूला बेटे यहाँ पे अप्लाई किया गया। चलिए बेटे ये a और ये क्या है? b। b की जगह बेटे किसने ले ली है? h ने। a प्लस b का होल स्क्वेयर किसके इक्वल है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर प्लस। इस फार्मूले के तहत बेटे इसको हमने ओपन किया, ये मेंशन किया है यहाँ पे माइनस। अब a प्लस एच का स्क्वायर, इसको भी बेटे ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। तो ये बेटे हमें वैल्यू हासिल होगी f ऑफ a प्लस एच की, ये वैल्यू है। उसके बाद इस फंक्शन को हमने किस में कन्वर्ट करना है जी? f ऑफ a में। तो जहाँ बेटे x है वहाँ क्या पुट करेंगे? a। x इज इक्वल टू a बेटे पुट करें, जहाँ x है वहाँ a पुट करते हैं। तो ये बेटे हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू आ गई। ये जो गिवन फंक्शन जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h, यहाँ बेटे इनकी वैल्यू पुट कर दें। f इंटू ए प्लस एच की वैल्यू ये देखिए हमारे पास, ये सारी बेटे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई, माइनस माइनस f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास थी a क्यूब प्लस a स्क्वेयर माइनस 1, a क्यूब प्लस a स्क्वेयर माइनस 1 ओवर h। अब बेटे उसके बाद क्या करेंगे? इस माइनस को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें तो इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 बेटे क्या होता है? प्लस। अब ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वैल्यू बेटे कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो क्या है? एच क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर एच प्लस 3a एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2a एच। इन तमाम वैल्यूज में बेटे देखें एच जो है वो क्या है? कॉमन आ रहा है इसमें से, एच क्यूब एच, एच स्क्वेयर एच, एच बेटे हमने क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ से बेटे 3 में से एक बाहर रखे, अब जब 2 रह जाएंगे हमारे पास, h की वैल्यू 2 रह जाएगी, प्लस 3a स्क्वायर h हम बाहर ले चुके, 3a 2 में से एक बाहर है, एक रह जाएगा, प्लस 2 में से एक बाहर है, एक रह जाएगा, प्लस h बेटे बाहर है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 2a। नीचे भी क्या है डिनोमिनेटर में? h। तो ये बेटे h से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। अब इसको ज़रा रीअरेंज कर लें आप लोग, विद रिस्पेक्ट टू a लिख लें आप लोग, 3a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 3ah प्लस h, फिर बेटे h स्क्वेयर हम लोगों ने लिखा। तो ये था बेटे आप लोगों का थर्ड पार्ट। पार्ट नंबर 4 बेटे देखें इसका। f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। अब बेटे हमने ये इज़ार इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फंक्शन बनाने के लिए हमें x को पुट करना पड़ेगा किसके इक्वल? a प्लस एच के। जहाँ बेटे x है वहाँ पुट कर दें a प्लस एच। ये बेटे हमें f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू होगी हमारे पास। इसी तरह हमने इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है f ऑफ a में, जहाँ बेटे x है वहाँ पुट कर दें x इज इक्वल टू a, यानी कि a पुट कर दें
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, जहाँ बेटे एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे ए। ये देखिए हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू भी हासिल होगी, तो इसकी वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ इनकी वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें, आंसर मिल जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू थी हमारे पास tan इंटू ए प्लस एच, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या थी tan ए ओवर एच। अब बेटे 1 ओवर एच को अलग कर लें, tan को ब्रेक कर लें। tan बेटे किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, जो एंगल है वो साथ लिख दें, माइनस tan किसके इक्वल है साइन ओवर कॉस के, जो एंगल है वो लिख दें साथ में इसके। तो इसको हमने बेटे tan को क्या कर लिया साइन ओवर कॉस में ब्रेक कर लिया। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका बेटे जब हम एलसीएम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम के नतीजे में cos इंटू ए प्लस एच और cos ऑफ ए आ जाएगा। तो ये वैल्यू बेटे इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, cos ऑफ ए बच जाएगा। ये जो cos ऑफ ए है ये ऊपर जो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू उसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, माइनस cos ए से कैंसिल होगा। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है cos इंटू ए प्लस एच, ये बेटे ऊपर साइन ऑफ ए से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये बेटे हमारे पास साइन इंटू ए प्लस एच cos ए माइनस cos ए प्लस एच साइन है, ये बेटे हमारे पास फार्मूला है किसका, ये देखें जी, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये बेटे हमारे पास फार्मूला है, ये इक्वल होता है किसके, ये ट्रिगोनोमेट्री के बेटे फार्मूले हमारे पास, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। जब साइन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो और एंगल क्या हो रहे हो सब्ट्रैक्ट, तो ये फार्मूला है बेटे हमारे पास, पहले साइन बाद में cos माइनस पहले बाद में फिर क्या होगा बाद में cos पहले साइन बाद में। तो ये बेटे हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब ये देखें ए प्लस एच यहाँ पर बस ज़रा एंगल बढ़ा दिया गया है, ए प्लस एच को अगर कंसिडर कर लिया जाए कि ये अल्फा के इक्वल है और यहाँ पर ए जो है वो किसके इक्वल है बीटा के, तो आपका फार्मूला सेट हो जाएगा साइन अल्फा cos बीटा, ये देखें साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos ए प्लस एच किसके इक्वल है, फर्ज कर रहे हैं मान लें ये अल्फा है आपके पास और ए क्या है बीटा, तो ये देखिए बन गया फार्मूला माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तो ये बेटे हमारे पास जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा साइन इंटू अल्फा प्लस अल्फा दरमियान में माइनस आना तो लिहाजा एंगल्स के दरमियान क्या आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये बेटे हमने इसके फार्मूले को क्या कर लिया क्लोज, नीचे क्या था cos इंटू ए प्लस एच cos ऑफ ए, तो ये बेटे प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन इंटू एच ओवर cos ए प्लस एच cos ऑफ ए, 1 ओवर एच को बेटे हमने यूं लिख लिया। तो ये था बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 उसका लास्ट पार्ट। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस पार्ट ए देखें, इसके 3 पार्ट है बेटे। पार्ट ए देखें द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, ये बेटे स्क्वायर आपके पास, स्क्वायर हमारे पास एक ऐसी क्लोज शेप होती है जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल, जिनकी लेंथ सेम होती है। द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, ये देखें द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो एरिया को बेटे हमने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे और पेरीमीटर को राइट हैंड साइड पे। चलें बेटे लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, देन एरिया बेटे हमारे पास किसके इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एक्स इंटू एक्स, ज़ाहिर लेंथ भी एक्स है विड्थ भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स बेटे क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह लें। उसके बाद पेरीमीटर की बात हुई, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड क्या है एक्स है ना, तो इसको बेटे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या करेंगे यहाँ से हम x की वैल्यू बेटे हम क्या x को सिंगल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ बेटे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। चलिए बेटे x की वैल्यू निकाल लें, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू पी ओवर 4। x की वैल्यू बेटे ये जो हमारे पास आई है x इज इक्वल टू पी ओवर 4, यहाँ बेटे पुट कर दें इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या थी पी ओवर 4, पी ओवर 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर बेटे आ जाएगा यहाँ पे, इसको ओपन कर लें, पी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 16, एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर।
बी पार्ट बेटे इसका देखें, द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ये हमने मालूम करना है जी। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। सर्कमफ्रेंस को बेटे हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और एरिया को राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सर्कमफ्रेंस बेटे क्या होता है आपके पास, पहले चलें इसको भी थोड़ा डिफाइन कर लें। यहाँ पे ये बेटे एक सर्कल है आपके पास, ये उसका क्या है सेंटर, और सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस बेटे ये क्या होता है रेडियस, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है एक्स। ये जो बेटे बाउंड्री ऑफ अ सर्कल है ना, इसको हम क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो देखें यहाँ पे लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का बेटे जो हमारे पास फार्मूला वो क्या है, c इज इक्वल टू 2πr। ये बेटे आपको ज़बानी आना चाहिए, ये आपका एमसीक्यूज भी है। सर्कमफ्रेंस का बेटे आ गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr के इक्वल होता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका एरिया भी, तो जो सर्कल का एरिया होता है वो बेटे इक्वल होता है πr स्क्वायर के। तो बल्कि यहाँ पर अगर हमने r लिखा तो फिर x की बजाय अब यहाँ पे r कर लें बेटे। Let r be the radius of a circle. Let r be the radius of a circle. Then c is equal to pi r. r यहाँ पर क्या है बेटे रेडियस है, तो एरिया क्या है आपके पास सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो हमारे पास एरिया है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से बेटे हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो r की वैल्यू बेटे क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो हमें जो है मतलब रिजल्ट मिल जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। चलिए बेटे एरिया हमारा किसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी पाई बेटे जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा डिवाइड, तो ये बन जाएगी आर स्क्वायर इक्वल होगा ए और पाई। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट बेटे स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी ए ओवर पाई अंडर रूट। अब ये जो आर की वैल्यू बेटे हमारे पास आई है इसको क्वेश्चन 1 में पुट करें, हेंस c इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू बेटे क्या थी a ओवर पाई अंडर रूट। ये बेटे चूंकि सिंगल स्क्वायर रूट है इसको अलग अलग किया जा सकता है, अंडर रूट a ओवर अंडर रूट पाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको अलग अलग किया जा सकता है बेटे। अब ये देखें यहाँ पर ये जो पाई है, पाई बेटे इसको क्या यूं लिखा जा सकता है, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूं फिर बाद में होल स्क्वायर ले लूं तो यस पाई जो है इसी चीज़ के इक्वल है। ये देखें स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आएगा पाई ही तो आएगा, तो लिहाजा पाई को यूं लिखा जा सकता है अंडर रूट पाई होल स्क्वायर। तो आगे क्या था अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट पाई। अब अंडर रूट पाई एक पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक पाई हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट पाई। तो सी की जो वैल्यू बेटे हमारे पास आएगी 2 पाई अंडर रूट ए। ये बड़े सिमिलर टाइप्स ऑफ टर्म्स हैं, पाई जो है वो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा रिजल्ट पाई ए। तो ये बेटे हमारे पास फाइनल रिजल्ट है इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सी पार्ट बेटे देखें, the surface area S of a cube as a function of its volume, यानी कि जो क्यूब की सरफेस का जो बेटे एरिया है ना वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है जबकि वॉल्यूम जो है वो राइट हैंड साइड पे। तो फिर ये हमारे पास बेटे होगा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। चलें बेटे ये क्यूब है हमारे पास, इसकी लेंथ विड्थ और जो हाइट है उसकी लेंथ बेटे क्या है x। लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब की बात हुई ना यहाँ पर। देन सरफेस एरिया बेटे हमारे पास किसके इक्वल होगा s इज इक्वल टू 6 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ भी वही है विड्थ भी वही है, x इंटू एक्स क्या होगा 6x स्क्वायर। इसको बेटे क्वेश्चन 1 कह लें। एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ही इक्वल होता है लेंथ विड्थ और हाइट के प्रोडक्ट के। लेंथ विड्थ हाइट का प्रोडक्ट ये बेटे बन जाएगा आपके पास x क्यूब। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि x की वैल्यू बेटे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x की जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो हमें बेटे मिल जाएगा सरफेस एरिया s। सरफेस एरिया को किसे रिप्रेजेंट किया गया है s के साथ, तो इसलिए यहाँ पे s लिखा गया।
चलिए बेटे, अब x हमें x की वैल्यू चाहिए हो तो ये हमें पावर 3 तो नहीं ना चाहिए, तो ये पावर 3 कैंसिल आउट होगी। अगर हम इक्वेशन के दोनों तरफ 1/3 पावर ले लें तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए बेटे, दोनों तरफ हमने इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 1/3 पावर ले ली, 3 से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x हमारे पास आएगा v1/3। अब ये जो x की वैल्यू बेटे आई है हमारे पास v⁻⁴ ये बेटे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो सरफेस एरिया जिसको रिप्रेजेंट किया गया है s के साथ इज इक्वल टू 6, x बेटे हमारे पास क्या है v⁻⁴ x के ऊपर स्क्वायर था तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। पावर के ऊपर बेटे पावर हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। 1/3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास v⁻⁴ आएगा बेटे। अब ये देखें यहाँ पर क्या किया गया, क्या 2/3 को यूं लिखा जा सकता है v² इंटू 1/3? यस, लिखा जा सकता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 ही हमारे पास आएगा, 2 1 ज़ार 2/3, तो लिहाजा ये बेटे v² 1/3 को लिखा जा सकता है क्यूब रूट। तो ये सरफेस एरिया S जो है वो हमारे पास क्या आ गया एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो ये था बेटे आप लोगों का पार्ट नंबर सी, बल्कि ये तो लास्ट पार्ट था आपका। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाबू सॉरी बेटे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। ये जो बेटे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आ सकते हैं, तो लिहाजा इस एक्सरसाइज को बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चलिए बेटे, डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बेटे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करें, ये देखें ज़रा, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पैकेज रखा गया है जी डोमेन और रेंज के हवाले से। डोमेन बेटे क्या होती है आपके पास, इससे पहले हम क्वेश्चन करेंगे पहले बेटे ज़रा इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन ले लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। डोमेन एंड रेंज। डोमेन बेटे आपके पास क्या होती है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। किसी भी फंक्शन में जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो बेटे आपके पास होती है डोमेन, और वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आए वो क्या होता है रेंज, जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है बेटे, इस बात का आपने ख्याल रखना। और डोमेन क्या होती है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, यानी पॉसिबल वैल्यूज़ हों जिनको हम पुट कर सकते हो फंक्शन में। इससे क्या मुराद है, मतलब कि हम हरगिज़ वो वैल्यू x की नहीं पुट कर सकते जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या फिर कम्प्लेक्स नंबर आ जाए आपके पास। तो लिहाजा हम x की कभी भी वो वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिस पर गिवन फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाए या फिर क्या हो जाए वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास आए वैल्यू पुट करने के बाद। तो लिहाजा इसीलिए यहाँ पे लिखा कि ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, सिर्फ वही वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, कभी भी हम वो वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो या फिर क्या आए कम्प्लेक्स नंबर आपके पास बन जाए वैल्यू पुट करने के बाद। तो जो बेटे x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो क्या होता है रेंज, यानी कि आंसर को ही हम रेंज कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं आउटपुट। अब बेटे यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। कौन कौन सी, पहले देखें बेटे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहली जो है पोलिनोमियल फंक्शंस आपके पास। अगर आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो जो पोलिनोमियल फंक्शन हो, फिर खा वो लीनियर हो, क्यूबिक हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, तो उसकी डोमेन और रेंज ये बेटे होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ और रियल नंबर्स। इसको हम बेटे इंटरवल की फॉर्म में यूँ लिखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक रियल लाइन है। इसको रियल लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लाइन के ऊपर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लिहाजा इस लाइन को हम क्या कहते हैं रियल लाइन। तो ये बेटे आपको पता है ज़ीरो ना ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। ज़ीरो के राइट साइड पर बेटे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं, उसकी लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़। अब बेटे ये देखना है, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 सो ऑन, ये इधर आएगा राइट हैंड साइड पर क्या आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अब क्या है ये जो बेटे जब हम लिखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि
तमाम रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स बेटे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हैं। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है हमेशा कि ये जो हमारे पास एंड पॉइंट्स होते हैं रियल लाइन के, इनको बेटे हमेशा आपने ओपन रखना है। ये बेटे ओपन इंटरवल की निशानी है, जबकि अगर हमारे पास क्लोज फंक्शन हो तो फिर हम बेटे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज़ करेंगे, जब हम क्वेश्चन कराएंगे फिर आपको बताएंगे। तो ये आ गया क्या कहो, अगर हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन हो, फिर वो लीनियर हो, क्यूबिक हो या फिर क्वाड्रेटिक, तो बेटे उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यानी कि कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करें तो आपको जो है आपके आंसर में हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। तो फिर उसके बाद बेटे रेडिकल फंक्शंस आपके पास आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर रेडिकल फंक्शन हो आपके पास यानी कि स्क्वायर रूट में, तो उसकी डोमेन जो है बेटे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस जो भी वैल्यू यहाँ पर रेडिकल साइन के अंडर यहाँ पर लिखी होगी उसको बेटे आपने पुट करना है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के। तो फिर बेटे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, डोमेन और रेंज। रेंज ज़ाहिर हम आंसर को कहते हैं, तो इसका आंसर जो है बेटे वो कभी भी हमें ये जो रेडिकल साइन के नीचे कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो तो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटे -3 फ़र्ज़ करें हमारे पास रेडिकल साइन के नीचे एक नेगेटिव नंबर आ गया है। तो आपको पहले भी बताया था कि इसको लिखा जा सकता है 3 - 1 अंडर रूट। तो 3 बेटे ज़रा 3 का अंडर रूट -1 स्क्वायर रूट जो है ये किसके इक्वल होता है, एओटा के। इट मीन्स अगर आपको रेडिकल साइन के अंडर नेगेटिव नंबर मिल जाए तो वो आपको फिर कौन सा नंबर देगा, एक कम्प्लेक्स नंबर देगा। तो वही तो हमें नहीं चाहिए। तो यही तो मैंने कहा, ये देखें यहाँ पर हमें ना तो फंक्शन अनडिफाइंड चाहिए ना फिर कम्प्लेक्स नंबर। तो लिहाजा हम लोगों ने फिर क्या करना है, क्योंकि इसका आंसर जो है रेडिकल फंक्शन में हमें आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो रेंज किसको कहते हैं, आंसर को। तो लिहाजा इसकी रेंज आपके पास रेडिकल फंक्शन के केस में हमेशा ये आपने याद रखना है कि हमेशा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। तो पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स ग्रेटर दैन 0। 0 से ये देखें सारी बड़ी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये बेटे यहाँ पर क्लोज आएगा, इसका मतलब 0 भी आपके जो सेट का हिस्सा है, जबकि इन्फिनिटी ये जो ओपन रखते हैं इसका मतलब ये है ये आपके सेट का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा बेटे इसको यूँ लिखना है कि 0 क्लोज, जबकि एंड पॉइंट मैंने कहा था ये हमेशा आपने क्या रखने हैं, ओपन। तो हमें ये फिर याद रखना आप लोगों ने कि रेडिकल फंक्शन जो है इसकी रेंज जो है फिक्स होती है। ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो आएगा तो वो तो फिर कम्प्लेक्स नंबर में फॉल कर जाएगा, तो जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। फिर उसके बाद बेटे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस होंगे, जैसे x - 3 मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा, तो इसकी रेंज भी बेटे फिक्स है। ये जो मॉडुलस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एक्चुअल ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो लिहाजा ज़ाहिर है इसका आंसर कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, तो हम आंसर को ही तो रेंज बोलते हैं। तो लिहाजा इसकी रेंज हमेशा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स बेटे होंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल की फॉर्म में। 0 ये बेटे क्लोज रखना आप लोगों ने, और इन्फिनिटी को क्या रखना, ओपन। तो रेंज बेटे इसकी फिक्स है। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन और जो आपके पास रेडिकल फंक्शंस होते हैं उसकी रेंज बेटे फिक्स है। सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, क्योंकि इन दोनों केसेस में आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चाहिए होता है। अच्छा बेटे, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में हो फंक्शन, जैसे ये आपके पास लीनियर फंक्शन है यहाँ पर ax + b/cx + d, लीनियर ओवर लीनियर। ये बेटे ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी क्या है, लीनियर फंक्शन। अगर आपके पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन हो तो फिर आप लोगों ने इस बात का बेटे ख्याल रखना है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज कभी भी आंसर जो है, ये जो हमारे पास रियल फंक्शंस हैं उनके जो कोफिशेंट्स की रेशो है a/c, वो कभी भी आपका आंसर कभी भी उनके रेशो कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास फ्रैक्शनल फंक्शन हो और वो क्या हो, लीनियर फंक्शन हो आपके पास, तो उसकी रेंज बेटे आपने ख्याल करनी है। लीनियर फंक्शन की बात हो रही है, लीनियर ओवर लीनियर अगर आपके पास फंक्शन हो तो तमाम रियल नंबर्स आंसर आ सकते हैं, लेकिन कभी भी ये जो हमारे पास लीनियर फंक्शन है उनकी जो रेशो है जैसे a/c, वो कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर को तो हम रेंज कहते हैं। जो आंसर नहीं आ सकता, जो वैल्यू आंसर
जो वैल्यू आंसर का हिस्सा नहीं बन सकती उस वैल्यू को बेटे हम रियल नंबर से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये बेटे आपके पास रेंज है, तो इसका भी बेटे आप लोगों ने देखना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बेटे मैंने ये जो आपका ये जो थर्ड टाइप थी हमारे पास फंक्शन की, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन की, मैंने यहाँ पर डोमेन का जिक्र नहीं किया, सिर्फ रेंज का जिक्र किया है। डोमेन की बात बेटे हम करेंगे अपने क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। g ऑफ x इज इक्वल टू है बेटे हमारे पास 5 माइनस x। तो डोमेन ये देखिए हमारे पास क्यों पोलिनोमियल फंक्शन है और लीनियर फंक्शन है। तो आपको क्वेश्चन से पहले भी आपको बता रहा था मैं कि जो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन और रेंज बेटे हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, जिसको हम इंटरवल फॉर्म में यूँ लिखते हैं बेटे। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो लिहाजा इसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स बेटे आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखें इसका बेटे, ये हमारे पास एक रेडिकल फंक्शन है। तो इसकी डोमेन मैंने कहा था कैसे फाइंड आउट करने, क्योंकि हमें रेडिकल के अंडर जो है ये जो x+2 है, यहाँ पर बेटे कभी भी हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव फिर कैसे आएगा कि ये जो हमारे पास x+2 है तो इसको हमेशा आपने पुट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। यहाँ से बेटे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या होगा, माइनस। तो ये बेटे हमारे पास डोमेन है। तो रेडिकल फंक्शन होगा आपके पास, तो उसकी डोमेन बेटा आप लोगों ने यूँ फाइंड करनी है कि रेडिकल के अंडर जो भी वैल्यू होगी उसको पुट करना आप लोगों ने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, डोमेन। ये देखें अब यहाँ पर ये इक्वल का साइन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इक्वल का साइन आ जाए तो फिर बेटे आप लोगों ने ये जो इंटरवल जो है इसको क्या करना है, क्लोज। -2 x ग्रेटर देन -2 क्या मतलब है, x ग्रेटर देन -2 से मतलब ये है -1 0 1 2 3 सो 1। किस तरफ बेटे हम मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो लिहाजा ये देखिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख लिया। तो एंड पॉइंट बेटे मैंने क्या था वो हमेशा आपने क्या रखना है, इसको ओपन। अगर नीचे इक्वल का साइन आ जाए तो फिर आपने बेटे इंटरवल को क्या करना है, क्लोज इंटरवल यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। x ग्रेटर देन ये -2 बेटे आ गया। यहाँ पर हमने लिखना होता है कि आया कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो x ग्रेटर देन -2 से मुराद ये है -1 0 1 2 3 4, ठीक है। -2 से तमाम बड़ी वैल्यूज़, तो हम मूव कर रहे थे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी बेटे आ गया। तो रेंज मैंने बताया था कि अगर आपके पास रेडिकल फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन जो है वो फिक्स होगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। इसका आंसर कभी भी बेटे हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाए तो वो तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए होता। चलें बेटे पार्ट 3 देखें। ये पीस वाइज फंक्शन है बेटे, आप लोग ये देखें पार्ट्स में डिवाइड किया गया इनको। g ऑफ x है 6x + 7, यहाँ पर कंडीशन दी गई कि x लेस देन इक्वल टू क्या, -2। सेकंड फंक्शन हमारे पास 4 - 3x, x ग्रेटर देन -2। ये जो बेटे यहाँ पर ये जो हमें कंडीशंस देता है एक्चुअली यही हमारे पास रेंज है, यानी कि यही वैल्यू है, इसी के अकॉर्डिंग हमने पुट करनी होती है। ये देखें जी, ये क्या है, x लेस देन इक्वल टू -2, यानी कि -2 से लेस वैल्यू, -2 से लेस वैल्यू क्या है, पहले तो इसको लिखे ना -2 को। ये देखिए -2, अगर मैंने कहा इक्वल का साइन होगा तो आपने इंटरवल को क्या करना है, क्लोज। अब किस तरफ मूव कर रहे हैं ये देखना होता हमने। चले -2 तो हम ज़ाहिर है यहाँ पे जो भी वैल्यू x की होती है वो तो हमने लिखनी होती है यहाँ पे, क्योंकि वही यहाँ पुट करनी होती है। तो तमाम इनपुट वैल्यूज़ क्या होती हैं, डोमेन। तो ये वैल्यू बेटे हमने पुट करनी है इस फंक्शन में -2, तो लिहाजा इनपुट वैल्यू क्या होती है, डोमेन। तो ये तो आ गया -2 जी। अब देखना ये होता है कि ये हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे मुराद ये है x लेस देन इक्वल टू -2 से मुराद ये है, x लेस देन -2 से मुराद क्या है जी, -2 से लेस वैल्यू, -3 -4 -5 सो ऑन। तो हम बेटे किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, ज़ाहिर है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये देखें यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया, ठीक हो गया बेटे। ये पहले फंक्शन की क्या आ गई, डोमेन। अब आगे सेकंड फंक्शन, यहाँ पे बेटे यूनियन लिखें। अब सेकंड फंक्शन ये -2 आ गया हमारे पास, ज़ाहिर है ये हमने पुट करना है इस फंक्शन में, तो इनपुट वैल्यू क्या होती है, डोमेन। ये बेटे -2 आ गया। ये देखें यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था, तो लिहाजा हमने इंटरवल को क्या रखा, ओपन। ओके, अगर इक्वल का साइन होगा तो क्लोज, अगर इक्वल का साइन ना हो तो
ओपन। अब देखना यह कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। x ग्रेटर दैन -2, इससे क्या मुराद है, यानी कि -2 से तमाम बड़ी वैल्यूज़ -1 0 1 2 3 4 सो ऑन, तो हम किस तरफ मूव कर रहे हैं बेटे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। तो एंड पॉइंट बेटे हमेशा हम क्या रखते हैं, ओपन। तो जब हम बेटे हम यूनियन अप्लाई करेंगे, यूनियन से क्या मुराद होता है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। तो जाहिर है जब सारे लिखें तो ये सारे बेटे आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ गई इसकी डोमेन। तो नाम भी याद रहे। तो अगर फ़र्ज़ करें आप ये नहीं भी लिखते तो डायरेक्ट ये लिख लेते हैं। वो बच्चे जो वीक हैं वो डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं। ये देखें ना, हमारे पास ये कौन से फंक्शन हैं, दोनों हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, लीनियर फंक्शन भी है, और मसलन कि पोलिनोमियल फंक्शन है लेकिन लीनियर फॉर्म में। तो मैंने बताया था पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या होती है बेटे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आप यूँ भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है। चलें बेटे, अब रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फंक्शन पहले देखें जी। पहला फंक्शन हमारे पास बेटे ज़रा -2 पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, इसकी रेंज। चलें बेटे, इस फंक्शन में g ऑफ x 6x + 7 में बेटे क्या पुट करना है, -2। ये देखें, जहाँ बेटे x है वहाँ -2 पुट करें, x -2 x -2। तो ये बेटे आएगा -12, आगे क्या था 7, -12 + 7 ये बेटे इक्वल होता है -5 के। तो हमने वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी थी, x लेस दैन -2। लेस दैन -2 से क्या मुराद है, -3 -4 -5। तो बेटे -2 के बाद अगर आप यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है फिर हम यानी कि नेगेटिव वैल्यू में बड़ी वैल्यू आएगी हमारे पास। जैसे -5 हो सकता है उसका आंसर देख ही लेते हैं। -3 बेटे यहाँ पे पुट करें ना तो क्या आएगा, 6 × -3 -18 -18 + 7 -18 + 7 ये बेटे होता है -11। यानी कि यहाँ पर क्या था, x लेस दैन -2, यानी कि -2 से आप लेस वैल्यू। वैसे तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मसलन जो ये -2 पुट करने से जो आंसर आएगा, नो डाउट को -5 तो हम लिखेंगे रेंज में। मैंने आपसे बोला था कि जो भी -2 पुट करने से यानी कि x की जो वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट करने के नतीजे में जो आंसर आता है वो रेंज होता है। -5 तो हम आंसर में लिखेंगे, लेकिन आपको पता है कि फिर अब जब हम -5 लिखेंगे तो उसके बाद हमने ये भी तो देखना होता है कि यार आया हम किस तरह मूव कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है, आया कि हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो वही फाइंड आउट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से इससे हम लेस वैल्यूज़ लेते जाएंगे। जैसे x लेस दैन -2 से लेस वैल्यू क्या है, -3। बेटे हम -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला, -11। यानी कि -5 से और हम पीछे चले गए -11 की तरफ। अगर हम -3 के बाद -4 पुट करें, क्योंकि इससे लेस वैल्यूज पुट करनी है ना, -4 पुट करें यहाँ पर तो ये बनेगा बेटे -24 + 7। ये आपके पास -24 + 7 ये बेटे आ जाएगा 17 -17। तो इसका मतलब x -2 से अगर हम लेस वैल्यूज पुट करते जाएं तो हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। -11 -17 ये आगे को आंसर बढ़ते जाएंगे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये देखें बेटे, जब हमने इसकी रेंज लिखेंगे तो जब हमने ये -2 पुट किया तो आंसर क्या आया था, -5। मैंने कहा था वैल्यू पुट करने से जो आंसर आता है वो क्या होता है, रेंज। ये तो हम लिखेंगे, लेकिन ये जो फर्दर वैल्यूज पुट करके दिखाएं ये इसलिए आपको पुट की गई ताकि आपको पता चल सके कि आया कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। हम किस तरफ मूव कर रहे थे, ये देखें नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे थे। तो ये देखें बेटे यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी आ गई और ये -5, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन था तो लिहाजा ये देखें इसको क्लोज कर दिया गया। आगे बेटे यूनियन, अब इसकी बारी आ गई। तो इस फंक्शन में ये देखें जहाँ बेटे x है वहाँ क्या पुट करना हम लोगों ने, -2 इस केस में भी। चलें बेटे जहाँ x है वहाँ आप पुट करें, क्योंकि ये वैल्यू इसी फंक्शन के आगे लिखी गई है ना, तो लिहाजा इसी में पुट करेंगे। g × -1 पुट कर दी गई यहाँ पे। ये तो बेटे -2 पुट करनी थी, ये चलें कोई बात नहीं। यहाँ ये बेटे -2 पुट करें, जहाँ x है वहाँ बेटे -2 पुट करें आप। अच्छा सॉरी, ये पुट की गई है यहाँ पर। ये देखें बेटे -2 पुट करें, जहाँ x है वहाँ -2 आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ बेटे क्या आएगा, -2।
माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस, 3 2 ज़ार 6, 6 और 4 बेटे क्या होता है 10। अब -2 पुट करने से आंसर बेटे क्या आ गया 10। नो डाउट कि 10 जो है ये हमारी रेंज है, लेकिन जब ये देखें ना 10 हमारी रेंज है, लेकिन उसके बाद हमने ये देखना होता है कि हम किस तरफ मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो वो भी तो हमने लिखना होता है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। ये देखें, ये वैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया, आप चाहें तो कर लें, नहीं तो यहाँ तक महदूद रखेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटे। अब यहाँ पर क्या था, x ग्रेटर दैन -2, यानी कि x की क्या कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो -2 से ग्रेटर हों, जैसे -1 0 1 2। ये देखें मैंने -2 से ग्रेटर वैल्यूज कुछ यहाँ पर पुट की, -1 पुट किया, तो इसी फंक्शन में ये जो फंक्शन हमारे पास इसी फंक्शन में जब हमने -2 से ग्रेटर वैल्यूज पुट की, -2 से ग्रेटर क्या है -1, -1 से ग्रेटर क्या है 0, 0 से ग्रेटर क्या है 1। जब हमने -2 से ग्रेटर वैल्यूज पुट की तो ये देखिए हमारा जो आंसर है बतदर ये देखें कम होता जा रहा है। जब हमने -2 पुट किया तो 10 आया, -1 पुट किया 7, फिर 4, यानी कि हमारा आंसर कम होता जा रहा है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। 10 7 4 1 ऐसे जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते जाएंगे 0 माइनस की तरफ बेटे चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि जब हम -2 से ग्रेटर वैल्यूज पुट करेंगे तो हम बेटे किस तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये देखें आपका आंसर कम होता जा रहा है, तो ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया -इन्फिनिटी। तो आई होप का आप क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन ज़रा बड़ा टिपिकल सा था, मेरा ये था, कोशिश की है बेटे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ये बेटे 2 पुट करने से -2 पुट करने से इस फंक्शन में जो हमारे पास आंसर आया वो क्या था 10। ये वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आया कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो बेटे हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे थे, तो एंड पॉइंट हमेशा हम क्या रखते हैं ओपन। जब बेटे आप इसका यूनियन लेंगे, ये बड़ा मज़ेदार है, ये देखिए ज़ाहिर माइनस, अब इन दोनों का देखना है। ये देखिए ज़ाहिर 10 से बड़ी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, 11 1 2 3 4। इसका मतलब -इन्फिनिटी से हम कहाँ तक आएंगे, +10 तक। ठीक हो गया बेटे। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा। अब बेटे पार्ट नंबर 4 देखें, इसका g(x) बेटे हमारे पास क्या है, एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है x-5। तो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन बेटे फॉर डोमेन, उसके लिए हम क्या करें, ये हमारे पास डोमेन के लिए हमने क्या करना है कि इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है डोमेन के लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव। तो लिहाजा तो अब हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू बेटे क्या पुट करेंगे 0। तो बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास, इसको बेटे हम प्लस माइनस के इक्वल, क्योंकि ये नंबर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मॉड की ये बेटे प्रॉपर्टी है, मॉड के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू वो फिर खा पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर, वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो लिहाजा ये नंबर +3 होगा तो तब भी 3 के इक्वल है, -3 होगा तब भी 3 के इक्वल है। तो लिहाजा ये जो फंक्शन है इसके पीछे बेटे हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलें बेटे अब हम क्या करेंगे, इसको x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस एक बार इसको माइनस के इक्वल बेटे रख लें। ठीक है, एक हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली और एक नेगेटिव वैल्यू। तो ये -5 था, इधर आगे बेटे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस है। तो इनइक्वालिटी की बेटे प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखा, इसको हमने बेटे x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बेटे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इस बात का ख्याल रखना, ये प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी के कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बेटे क्या हो जाता है चेंज। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा लेस देन। ठीक है बेटे, ये हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इसकी वैल्यू बेटे फाइंड आउट कर लें, ये आ गया आपके पास 5। तो अब हमने इसका क्या लिखनी है, डोमेन लिखनी थी। तो क्या था, x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 मीन 5 से बड़ी वैल्यूज 5 6 7 8। चलें बेटे 5 आ गया, तो हम किस तरह मूव कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 5 से क्या मुराद है 6 7 8 9 10, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख ली। एंड पॉइंट जो होता है रियल लाइन का, रियल नंबर का, वो हमेशा हम क्या रखते हैं ओपन। इक्वल का साइन है तो फिर हम बेटे यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करेंगे, यानी कि क्लोज इंटरवल का साइन यूज़ करेंगे। चलें बेटे, या इससे क्या मुराद है, चलें जी ये पहले 5 तो लिखे ना यहाँ पे 5। अब इससे मुराद ये है x लेस देन 5 से मुराद ये है कि 5 से लेस वैल्यूज़ 4 3 2 0 -1 -2। तो बेटे किस तरह मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ।
तो ये देखें बेटे नेगेटिव इन्फिनिटी हमने लिख लिया। तो जब बेटे यूनियन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है हमने दोनों सेट्स के कंबाइन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। तो रेंज मैंने बताया था आपको शुरू में, जब क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले यहाँ पर बताया था आप लोगों को, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन हो या फिर आपके पास रेडिकल फंक्शन हो तो इनकी बेटे रेंज फिक्स होती है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्योंकि ये मॉड किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो लिहाजा इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा होता क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर को ही तो हम रेंज कहते हैं, तो लिहाजा रेंज में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन हो तो बेटे उसकी रेंज फिक्स होती है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये बेटे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। पार्ट 5 देखें बेटे इसका, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। इसको बेटे रीअरेंज कर लें। मैंने क्या किया, एक्स को बेटे पहले लिख लिया और कांस्टेंट नंबर को बाद में। ये देखें बेटे ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ये हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन बन गया, यानी कि ऊपर भी हमारे पास लीनियर फंक्शन है, नीचे भी क्या है, लीनियर फंक्शन। तो ये बेटे आप लोगों के लिए यहाँ पर फिर से दोबारा बताया गया है कि अगर आपके पास फंक्शन हो लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें दिए गए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, वो क्या होता है, लीनियर। तो ये बेटे ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है। तो इसकी रेंज बेटे आपने याद रखना है, ये रूल आपके पास को तमाम रियल नंबर्स आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास जो लीनियर फंक्शन हैं उनकी जो रेशो है वो कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो जो बेटे आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि आंसर का नाम ही तो रेंज है, तो लिहाजा जो आंसर नहीं बन सकता, जो आंसर आ ही नहीं सकता, उसको सेट ऑफ रियल नंबर से बेटे क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये बेटे इसकी रेंज होती है कि आपने क्या करना है कि अगर लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन हो तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो जो है वो आपने रियल सेट से माइनस कर देनी है। तो चलें बेटे अब हम डोमेन देखें इसकी, इस फंक्शन की डोमेन क्या होती हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। पॉसिबल से क्या मुराद बताया था कि फंक्शन कभी ऐसी वैल्यूज़ हम पुट नहीं कर सकते जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो ये देखिए ना ज़रा यहाँ पर, अगर x की मैं वैल्यू 3 पुट कर दूँ तो -3 + 3 ये नीचे 0 नहीं आ जाएगा। तो आपको पता है कांस्टेंट ओवर यानी कि नीचे 0 है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो फंक्शन बेटे वो वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। तो लिहाजा इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 3 पुट करें तो 3 पुट करने से डिनोमिनेटर में हमें क्या हासिल होता है, 0, जो कि फिर ऊपर कुछ भी होना, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो बेटे क्या वैल्यू होती है, वो अनडिफाइंड आपके पास होगी। तो लिहाजा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसका मतलब हम 3 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट करें कभी भी आपको आंसर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 3 पुट करें तो डिनोमिनेटर में आपको 0 हासिल होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो डोमेन में इसका मतलब हम तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं लेकिन 3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब जब हम तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज इनपुट वैल्यूज होती हैं वही तो डोमेन होती है, तो 3 नहीं ना फिर पुट कर सकते, क्योंकि इसमें फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड। तो लिहाजा हम रियल सेट से बेटे ये जो 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि 3 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो ये है बेटे इसकी डोमेन और रेंज मैंने आपको बताई है। तो ये जो फंक्शन आपके पास हमारे पास क्या है, इसकी रेशो क्या आएगी, 1/-1। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, रियल सेट से बेटे रेंज जब हम फाइंड आउट करेंगे तो रियल सेट से इनकी रेशो जो है वो माइनस कर देंगे, वो क्या बनती है, 1/-1। ये देखिए बेटे रियल सेट से हम ये इनकी रेशो निकाल देंगे, 1/-1 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये तो था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, गिवन f of x इज इक्वल टू x³ - ax² + bx + 1 इफ़ f of 2 किसके इक्वल हो बेटे, -3 के, एंड f of -1 किसके इक्वल हो, 0 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। ये गिवन फंक्शन है हमारे पास, क्या है, x³ - ax² + bx + 1। अब बेटे ये फंक्शन हमने बनाना है f of 2, तो जाहिर है x की जगह पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो f of 2 हासिल होगा ना। तो लिहाजा बेटे इस गिवन फंक्शन में ये फंक्शन बनाने के लिए f of 2 हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2।
पुट बेटे x इज इक्वल टू इन गिवन इक्वेशन इन गिवन फंक्शन, जहाँ बेटे x है वहाँ 2 पुट करते हैं। 2 या एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 बेटे 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4a प्लस 2b प्लस 1। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस 2b 8 प्लस 1 बेटे क्या होता है 9। तो हमें मालूम है गिवन है बेटे हमें एक एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है -3 के, एज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो एफ ऑफ 2 बेटे हमारे पास क्या आया है -4a प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू -3। तो अब बेटे हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि a और b की टर्म्स को अलग कर लेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को यानी कांस्टेंट नंबर्स को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। बेटे ये देखें ये +9 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या होगा -9। तो ये बेटे बनेगा हमारे पास -12। 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। ये वैल्यू बेटे 2 पे डिवाइड हो रही है, तो 2 पे क्या करें इसको डिवाइड, तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम दे लें। इसी तरह हमने गिवन फंक्शन को बनाना है f ऑफ -1, यानी कि ये फंक्शन बनाना है तो आपको x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी -1। चलें बेटे पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन फंक्शन, जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ हम क्या पुट करते आएंगे -1, ये फंक्शन इसी फंक्शन में। ठीक है, -1 का क्यूब बेटे होता है -1 -1 का स्क्वायर +1। तो ये +1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस b प्लस 1। तो ये देखें बेटे माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -a -b हमारे पास किसकी वैल्यू होगी f ऑफ -1। तो हमें गिवन था क्वेश्चन में कि f ऑफ -1 बेटे किसके इक्वल है 0 के। तो ये देखें f ऑफ -1 को 0 के इक्वल पुट किया हम लोगों ने, तो f -1 की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास -a -b। इसको बेटे क्वेश्चन 2 का नाम दे लें। अब ये क्वेश्चन 1 है आपके पास और ये क्वेश्चन 2 है आपके पास। क्वेश्चन 1 और 2 को बेटे ऐड करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। चलें बेटे क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड करें। क्वेश्चन 1 थी हमारे पास -2a प्लस b इज इक्वल टू -6 और क्वेश्चन 2 क्या है -a -b। इनको बेटे ऐड करें, प्लस माइनस बेटे ये कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। -2a -1 ये बेटे इक्वल होता है -3a इज इक्वल टू -6। ये बेटे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 6। हमें a चाहिए, a को सिंगल करना है, तो 3 बेटे जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगी डिवाइड, तो 3 बेटे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ये बेटे हमें a की वैल्यू मिल गई। अब इसी a की वैल्यू बेटे हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। आपके पास चॉइस है, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन 2 में पुट करें, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन बेटे मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशन 2 को चूज़ किया है, मैंने a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की है। पुट a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2, जहाँ बेटे a है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये 2 पुट कर दी गई। ठीक है, -2 b इज इक्वल टू हमें b पॉजिटिव चाहिए, तो b बेटे जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा ऐड 0 प्लस b क्या होता है b। ये बेटे हमें b की वैल्यू मिल गई, तो यही हमने फाइंड आउट करना था a और b। क्वेश्चन नंबर बेटे 6 देखें। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पत्थर जो है बेटे वो 60 मीटर की हाइट से गिरता है ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड्स। ये जो बेटा में फंक्शन गिवन है यहाँ पर जो x है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आफ्टर x सेकेंड्स इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई, ये बेटा में फंक्शन गिवन है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। कहता जी स्टोन की जो है हाइट मालूम करें, क्या हाइट होगी 1 सेकेंड के बाद, 1.5 सेकेंड के बाद, 1.7 सेकेंड के बाद। ये बेटे जहाँ x है वहाँ हम 1 पुट करेंगे, फिर 1.5 पुट करेंगे, फिर 1.7 पुट करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास जो है वो स्टोन की हाइट जो है वो कितनी रहती है 1 सेकेंड। चलें जी पहला देखें जी 1 सेकेंड के बाद इसकी हाइट देखते हैं कितनी हमारे पास आती है। बेटे ये हमें गिवन फंक्शन था, तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास का, हमने 1 सेकेंड के बाद देखनी है कि स्टोन की हाइट हमारे पास कितनी रह जाती है। चलें बेटे जहाँ बेटे x है वहाँ 1 पुट कर दें। ठीक है, 40 h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस ये बेटे 1 का स्क्वायर 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,
40 माइनस 10 बेटे क्या होता है 30, यानी कि 1 सेकंड के बाद जो हाइट स्टोन की रह जाएगी वो 30 मीटर बेटे रह जाएगी। इसी तरह बेटे हमने 1.5 पुट करनी है इसी फंक्शन में, जहाँ बेटे x है वहाँ 1.5 सेकंड जो है वो पुट करें, तो ये आ गया h 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर था ना, तो 1.5 का स्क्वायर बेटे होता है 2.25। 2.25 को बेटे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 22.5। 40 माइनस 22.5 ये बेटे आता है हमारे पास आंसर 17.5 मीटर। 1.5 सेकंड के बाद जो हाइट स्टोन की रह जाएगी वो है 17.5 मीटर। इसी तरह बेटे हमने 1.7 सेकंड के लिए देखना है, जहाँ बेटे x है वहाँ आप क्या पुट करेंगे 1.7। तो ये बेटे आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है, इंतहाई आसान है। सेकंड पार्ट ये था बेटे इसका, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो कहता ये है कि जो स्टोन है वो ग्राउंड पर कितने वक्त के बाद जो है टकराएगा। तो हमें मालूम है व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब स्टोन जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो बेटा हाइट कितनी रह जाएगी 0। तो एच ऑफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 को, यानी कि हाइट ये जो फंक्शन है किसके इक्वल हो जाएगा 0 के बेटे इक्वल हो जाएगा। तो एच ऑफ एक्स किसके इक्वल था, वो था 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो एच ऑफ एक्स की बेटे यहाँ पे वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, 10 को बेटे डिवाइड करें, 10 4 ज़ा 40। x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। 4 का स्क्वायर रूट बेटे क्या होता है प्लस माइनस 2। चूँकि हमने टाइम फाइंड आउट करना था तो टाइम इज़ ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, तो लिहाजा x की वैल्यू बेटे हम क्या लेंगे पॉजिटिव नंबर, x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फंक्शन। ये बेटे फंक्शन हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की बेटे हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में। ये देखें ये बेटे हमें फंक्शन जो है वो गिवन है, हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। फंक्शन आपके पास कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और लीनियर है। लीनियर फंक्शन हो आपके पास तो बेटे उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये बेटे आप लोगों ने देख लेनी है। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, इज द फंक्शन f 1 to 1 जस्टिफाई योर आंसर। कहते हैं ये बताएं कि ये जो गिवन फंक्शन है क्या ये 1 to 1 फंक्शन है। तो बेटे ये याद रखना आप लोगों ने कि 1 to 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए कैसे हम प्रूव करेंगे कि आया गिवन फंक्शन 1 to 1 है या फिर नहीं है। कहता फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास फंक्शन को इक्वल रखते हुए, गिवन फंक्शन को या कोई भी फंक्शन हो आपके पास उसको इक्वल रखते हुए x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, यानी कि x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर आपके पास रिजल्ट आ जाए x1 इज इक्वल टू x2, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो क्या है 1 to 1 फंक्शन। दोबारा सुने, 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन कि अगर हमें जो गिवन फंक्शन है उसको इक्वल रखते हुए, फंक्शन को इक्वल रखते हुए x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर आपके पास आंसर आ जाए x1 इज इक्वल टू x2, तो फिर हम कहते हैं वो फंक्शन क्या है 1 to 1 फंक्शन। चलें बेटे, सपोज ये फंक्शन है बेटे हमारे पास, हमने 2 डिफरेंट नंबर्स जो है उनकी वैल्यूज पुट की x1 और x2। सपोज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2। अगर तो ये रिजल्ट आ जाएगा तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है 1 to 1 फंक्शन। चले बेटे, इन दोनों को बेटे हमने इक्वल रख लिया, x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। फंक्शन क्या था गिवन फंक्शन, वो ये था हमारे पास 3x माइनस 5। तो इस फंक्शन में हमने 2 डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हुए x की, तो हमने ये मालूम करना x1 इज इक्वल टू x2। चलें बेटे, जहाँ x है तो अब क्या पुट करेंगे, क्या पुट करना है इस केस में हमने x1, तो ये बन जाएगा 3x1 माइनस 5। अब हमने क्या पुट करना है x2, तो ये बेटे बन जाएगा 3x2 माइनस 5। तो ये देखें बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2 हमारे पास आ जाएगा, 3 बेटे 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो यस द फंक्शन इज़ 1 to 1 फंक्शन। ये बेटे रिजल्ट हमने प्रूव करना होता है 1 to 1 फंक्शन में। सेकंड देखें बेटे, इज द फंक्शन f ऑन टू इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, यानी कि ऑन टू फंक्शन बेटे हमने बताना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है।
ऑन टू फंक्शन के लिए हमें बेटे ये प्रूव करना होता है, ये रिजल्ट है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल आना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। फॉर ऑन टू फंक्शन वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये बेटे हमें फंक्शन गिवन था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम दे लें। अब बेटे हमने इसको सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए। एफ ऑफ एक्स बेटे इसको हम पुट कर सकते हैं, हमें मालूम है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल होता है। ये जहाँ बेटे एफ ऑफ एक्स है वहाँ के पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो अब बेटे इस इक्वेशन को आपने, जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को सिंगल करना है, बाकी तमाम टर्म्स को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। चलें बेटा ये देखें क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 जब बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, हमें x चाहिए, x के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड y प्लस 5/3। ये बेटे हमें x की वैल्यू मिल गई। तो ये जो आपके पास x की वैल्यू आती है इसमें बेटे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जहाँ बेटे x है तो हम उसकी ये वैल्यू पुट करें, y प्लस 5/3, 3x की वैल्यू ये बेटे हमने यहाँ पे पुट कर दी -5। तो ये बेटे देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो y एफ ऑफ एक्स आ गया ना हमारे पास y। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं हैंस द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो बेटे ये याद रखना आप लोगों ने, 1 to 1 फंक्शन के लिए हमने ये रिजल्ट प्रूव करना होता है। एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 के लिए अगर ये हमारे पास कंडीशन हो तो हमने क्या प्रूव करना होता है, x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये रिजल्ट प्रूव हो जाए तो 1 to 1 फंक्शन है, और ऑन टू के लिए हमने प्रूव करना होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर तो ये रिजल्ट आ जाए तो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बेटा ये हमें फंक्शन गिवन है 2x माइनस 3/x प्लस 2 फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास फंक्शन। तो हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो ये हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। फिर देखें बेटे यहाँ पर गिवन फंक्शन ये था हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो अब ये देखें डोमेन हमारे पास क्या होती है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, यानी कि फंक्शन में हम वो तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, यानी कि वो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते जिस पर फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड। ये देखें ना, अगर यहाँ पर माइनस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू मैं पुट करूँ -1 प्लस 1 क्या होता है 0। अगर नीचे 0 आ जाए डिनोमिनेटर में तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। इसका मतलब लेकिन -1 के अलावा आप कोई भी रियल नंबर पुट करें कभी भी डिनोमिनेटर में आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब सिर्फ x की सिंगल वैल्यू हमारे पास वो है -1 जिस पर फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बेटे वो नंबर जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है वो वैल्यू हम माइनस कर देंगे। वो इसलिए कि -1 के अलावा रियल वैल्यू कोई भी आप पुट करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कभी भी आपको डिनोमिनेटर में आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब सिर्फ -1 वो नंबर है हमारे पास, वो वैल्यू है जिस पर फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, रियल सेट में से बेटे -1 को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इससे क्या मतलब है, इससे मुराद ये है कि -1 के अलावा आप रियल नंबर कोई भी पुट करेंगे तो आपका कभी भी आंसर जो है, फंक्शन जो है वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब तमाम वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं सिवाय -1 के। तो रेंज बेटे अभी आपको बताया था प्रीवियस, अभी यहाँ पर अगर आपके पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसका आंसर कभी भी, ये जो लीनियर फंक्शन है उनके कोफिशिएंट्स की जो रेशो है वो आंसर कभी नहीं आएगा। इसकी रेशो क्या बनती है, 2/1। तो हम रेंज हम किसको कहते हैं, आंसर को। तमाम रियल नंबर्स बेटे आंसर आ सकते हैं, लेकिन कभी भी ये जो आपके पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन हो तो उनके जो गिवन वेरिएबल हैं, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जो रेशो है वो कभी भी हमारे पास नहीं आएगी, यानी वो आंसर कभी नहीं आएगा। 2/1 बेटे क्या होता है, 2। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बेटे इस 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि इसके 2 के अलावा बाकी तमाम नंबर्स क्या होंगे, हमारे सेट का हिस्सा होंगे। उसके बाद बेटे पार्ट नंबर 2, इसमें हमने
मालूम करना है, बताएं कि क्या फंक्शन ऑन टू है। तो अभी बताया आप लोगों को कि ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फॉर ऑन टू फंक्शन वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये बेटा हमें गिवन फंक्शन था, इसको वन का नाम दे लें। तो एफ ऑफ एक्स किससे इक्वल है, वाई के। वाई के ऊपर बेटे पुट कर लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बेटे हमने सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स को सिंगल करना है, बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ। चलें बेटे, एक्स प्लस वन डिवाइड हो रहा है, जब बेटे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स प्लस वन वाई के साथ बेटे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा एक्स वाई या वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स वाई की टर्म्स को एक तरफ कर लें। ये बेटे यहाँ पर एक्स था, ये पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। प्लस से बेटे क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस बेटे क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस 3 हो गया। तो हमने यहाँ से बेटे एक्स कॉमन आ रहा है आपके पास, तो 2 माइनस वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स को सिंगल करना है। तो लिहाजा 2 माइनस वाई जब बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जब जाएगा तो ये बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या होगा, डिवाइड। तो 2 माइनस वाई बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। तो एक्स की वैल्यू बेटे इस फंक्शन में पुट करें, जहाँ जहाँ बेटे एक्स है वहाँ पुट करेंगे। अगर आपका आंसर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए तो हम कहेंगे हमारा वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। चलें बेटे, इक्वेशन 1 में आपने पुट कर देनी है एक्स की ये वैल्यू। जहाँ बेटे एक्स था वहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, वाई प्लस 3/2 माइनस वाई। चलें बेटे, यहाँ पर माइनस है आपके पास। अब बेटे एलसीएम अप्लाई कर लें, तो इसका एलसीएम आएगा 2 माइनस वाई। ओके, 2 माइनस वाई 2y माइनस से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2y प्लस 3 2s are 6। ये माइनस ये बेटे ये जो आपके पास एलसीएम है 2 माइनस वाई, ये बेटे डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 इंटू 2 माइनस वाई। ये जो बेटे बटे का साइन है यहाँ पर, इसको बेटे हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवीजन के साइन में। ओके, तो अब यहाँ पर बेटे एलसीएम अप्लाई कर लें। एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई 2 माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा वाई प्लस 3 प्लस 2 माइनस वाई बेटे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 2 माइनस वाई। तो बेटे इसको सॉल्व कर लें, 2y प्लस 6 माइनस 6 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस 3y। 3 को बेटे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ओवर में डिनोमिनेटर में था हमारे पास 2 माइनस वाई। डिवीजन को बेटे कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई के साइन में तो ये रेशो चेंज हो जाएगी, 2 माइनस वाई बेटे ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे। चलें बेटे, डिवीजन के साइन को जहाँ हमने बेटे मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया वहाँ हमने इसको साथ साथ सॉल्व भी किया। 2 माइनस वाई बेटे ऊपर चला गया। अब ये देखें नीचे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5। अब ये देखें, ये इससे बेटे कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पर 2y प्लस 3y क्या होता है, 5y प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई बाई 1/5 बेटे आपके पास आया, 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बेटे y की वैल्यू आ गई। तो ये देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स बेटे किसके इक्वल आया, y के। तो हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। थर्ड पार्ट में बेटे हमने ये प्रूव करना था, बताया कि फंक्शन 1 to 1 है। तो 1 to 1 फंक्शन के लिए बेटे हमने दो फंक्शंस को इक्वल रखते हुए हमने क्या प्रूव करना होता है, x1 इज इक्वल टू x2। चलिए बेटे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 फंक्शन में बेटे हमने क्या करना है कि x1 और x2 की वैल्यू बेटे पुट करनी है। तो हमारे पास ये फंक्शन था, जहाँ बेटे x है वहाँ हमने क्या पुट करना है, x1। ये देखें x1। तो राइट हैंड साइड पे क्या पुट करना है, x को किसके इक्वल पुट करना है, x2 के। ये देखें, जहाँ बेटे x है वहाँ हमने x2 बेटे पुट कर दी। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वालिटी का साइन हो तो बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2x1 माइनस 3 ये बेटे मल्टीप्लाई होगा x2 प्लस 1 के साथ, और x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2x2 माइनस 3 के साथ। इनको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर ये वैल्यू बेटे आ जाएगी। अब देखें बेटे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये 2x1 x2 2x1 x2 सिमिलर वैल्यूज़ हैं, ये बेटे कैंसिल हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये तो चलेगा, फिर -3 ये बेटे कैंसिल हो गई। तो यहाँ से बेटे ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी,
2x1 माइनस 3x2, यहाँ से -3x1 प्लस 2x2 ये बेटे हमारे पास आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि x1 की टर्म्स को बेटे एक तरफ कर लेते हैं और x2 टर्म्स को एक तरफ। माइनस था बेटे पॉजिटिव हो गया, माइनस था क्या हो गया पॉजिटिव। 2 + 3 ये बेटे होता है 5, 2 + 3 क्या होता है 5, 5 बेटे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है x1 = x2। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर बेटे 9, कंसीडर द फंक्शन, ये बेटे हमें फंक्शन गिवन है R2 आर रियल नंबर डिफाइंड बाई f(x), ये बेटे फंक्शन है f(x) = e - x, शो दैट f(x) इज अ बाइजेक्टिव। अब ये देखिए बेटे बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है, बाई मीन होता है टू, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें टू प्रॉपर्टीज हों। कौन कौन सी? बाइजेक्टिव फंक्शन बेटे वो फंक्शन होता है जो आपके पास 1-to-1 फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को बेटे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका मतलब अगर हमें ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि बताएं फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो फिर हमें ये दोनों 1-to-1 और ऑन टू फंक्शन बेटे ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। फॉर 1-to-1 फंक्शन, तो 1-to-1 फंक्शन के लिए बेटे हमें क्या प्रूव करना पड़ता है कि f(x1) = f(x2), अगर ये आपस में इक्वल हों तो फिर हमने क्या प्रूव करना है x1 = x2। सपोज दैट f(x1) = f(x2), वी हैव टू प्रूव दैट x1 = x2। चलें बेटे फंक्शन हमारे पास क्या था, ये फंक्शन था बेटे हमारे पास f(x) = e - x, ठीक है बेटे। तो जहाँ बेटे x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, इस केस में ज़ाहिर है x1 पुट करेंगे, यहाँ बेटे हम फंक्शन पे क्या पुट करेंगे x2 पुट करेंगे। देखें e - x1 बेटे बन जाएगा e - क्या बन जाएगा x2। ओके, बेसिस बेटे अगर सेम हो, बेसिस सेम हो और इक्वल हो तो इट मीन्स उनकी पावर्स भी बेटे क्या होंगी, उनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो लिहाजा -x1 इक्वल होगा -x2 के, माइनस माइनस से बेटे कैंसिल होगा, x1 बेटे इक्वल आ गया x2 के। ये रिजल्ट बेटे हमारा प्रूव हो गया। एक तो हमें पता चल गया कि ये 1-1 फंक्शन है, 1-to-1 फंक्शन है। उसके बाद देखें हमने ये भी प्रूव करना है कि बताया आया कि ये ऑन टू फंक्शन है। फॉर ऑन टू फंक्शन वी हैव टू प्रूव दैट f(x) = y। तो ये बेटे हमें फंक्शन गिवन था f(x) = e⁻⁻x। इसको बेटे इक्वेशन 1 कह लें। f(x) बेटे किसके इक्वल है y के, y = e-x। तो बेटे दोनों तरफ हम क्या करेंगे लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंट जो है बेटे वो हमेशा लॉग से पहले लिखा जाता है, तो -x बेटे लॉग से पहले आ जाएगा। ओके, log y = -x log e। ये जो बेटे log e है ये आपके पास MCQs है। log e ये बेटे इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो 1 जब x से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा -x। अब ये जो हमारे पास x की -x की वैल्यू आई है, क्योंकि देखें ना हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो है ही ना -x, इसका मतलब -x की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आई है log y। लिहाजा बेटे हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 में -x की वैल्यू बेटे क्या पुट करेंगे, -x की वैल्यू बेटे क्या पुट करेंगे log y, ये वाली। ओके, ये बेटे -x की वैल्यू हमने पुट कर दी log y गिवन फंक्शन में। तो लॉग और बेस ई ये बेटे कैंसिल हो जाएंगे। लॉग और बेस ई ये एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि लॉग का एंटी लॉग क्या होता है बेस ई। तो ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी था कि आपके पास फंक्शन 1-to-1 भी होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, जो कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बेटे फंक्शन की क्या है प्रूव हो गई हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन क्या है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर बेटे 10 देखें। ये बेटे फंक्शन हमें गिवन है g(x) = x³ - 3x। डिटरमन इफ g(x) इज इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। इंजेक्टिव बेटे क्या है आपके पास, इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम क्या है 1-to-1 फंक्शन, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन को हम 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं। तो 1-to-1 फंक्शन देखते हैं क्या है कि गिवन फंक्शन 1-to-1 फंक्शन है। फॉर इंजेक्टिव फंक्शन सपोज दैट, अब हमें f की बजाय क्या है g बेटे g(x) में फंक्शन गिवन है।
g of x1 is equal to g of x2, we have to prove that x1 is equal to x2। अगर x1 इक्वल आ जाए बेटे x2 की तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव। तो ये फंक्शन बेटे हमें गिवन था g of x, तो हमने क्या करना है, ये जो गिवन फंक्शन है x की 2 डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमें रिजल्ट प्रूव करना होता है, x1 x2। फंक्शन को इक्वल रखना आप लोग, g of x इज इक्वल टू g of x x1 एंड x2। चलें बेटे, g of x आपके पास ये था एक्स क्यूब माइनस 3x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बेटे क्या पुट करना है, x1। जहाँ बेटे x है वहाँ ये देखें x1 पुट कर दिया गया और राइट हैंड साइड पे x2। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये देखें बेटे यहाँ पर ये तो सेम नहीं है, बल्कि ऐसा करें इनको इस तरफ ले आए, ये बेटे पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्म बेटे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, 0 के। ये देखें x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब माइनस, ये देखें बेटे यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। ओके, जब 3 कॉमन ले लेंगे तो x1 आपके पास आएगा। अगर पीछे नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव साइन हो, तो बेटे ये साइन क्या हो जाता है, चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। तो इसलिए हम एक ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जिसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें तो पहली वाली वैल्यू आपके पास वापस आ जाए। ये देखें -3x1 माइनस माइनस प्लस 3x2, इट मीन्स -3 आप लोगों ने कॉमन बिल्कुल दुरुस्त लिया है, इज इक्वल टू 0। तो ये बेटे हमारे पास फार्मूला है एक्स क्यूब, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा छोटी क्लासेस में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये बेटे किस चीज़ के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस हो तो बेटे सॉरी माइनस हो तो प्लस, प्लस का प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करें, फिर बेटे सेकंड टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये बेटे फार्मूला आप छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए बेटे हमने इसको ओपन किया है। इसके इक्वल है जी ए माइनस बी, एक ये देखिए फर्स्ट टर्म यानी क्यूब के बगैर लिखना है, पहले इनको क्यूब के बगैर, फिर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करना है आप लोगों ने, माइनस होगा तो प्लस, प्लस का बेटे प्रोडक्ट आएगा, विदाउट क्यूब लिखना है इन दोनों को, इन दोनों पे बेटे स्क्वायर अप्लाई करना है आप लोगों ने, माइनस होगा तो प्लस, इन दोनों का बेटे प्रोडक्ट। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास। तो ये बेटे एज इट इज आ गया माइनस। अब ये देखें x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये बेटे दोनों टर्म्स में क्या है कॉमन, ये कॉमन ले लेंगे, ये हम बाहर ले चुके तो हमारे पास यहाँ से बेटे ये वैल्यू आएगी माइनस, ये हम बाहर ले चुके -3 बेटे आ गया आपके पास। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 को इक्वल हो तो दोनों को बेटे हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, 0 के। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, इस ये जो फैक्टर हमारे पास है बेटे इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से बेटे हमारे पास भी है ये माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2। अब दूसरा फैक्टर बेटे देखते हैं, ये -3 है बेटे, ये क्या हो जाएगा, +3। अगर आप इन टर्म्स को गौर से देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका रिजल्ट बेटे कभी भी आप लोगों को x1 कभी भी x2 के इक्वल नहीं आएगा। ये देखें एक तो प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास, तो कैसे इनको सेपरेट कर, हो ही नहीं सकता, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि x1 x2 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, 3 को यहाँ कर लें यहाँ कर लें तो कांस्टेंट की मौजूदगी में तो कैसे होगा ये। तो लिहाजा इसका रिजल्ट जो है बेटे कभी भी x1 कभी भी इक्वल नहीं आएगा x2 के। तो अब ये देखें बेटे दो फैक्टर हमारे पास आए, अगर दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर भी जो है वो हमारे क्या कहते हैं हमारे नतीजे पर पूरा ना उतरे, क्योंकि हमें क्या हमने ये प्रूव करना था ना x1 इज इक्वल टू x2, एक फैक्टर तो आ गया लेकिन दूसरा तो नहीं आया, दोनों का जो है दोनों फैक्टर्स का आंसर जो है ये आना चाहिए था x1 इज इक्वल टू x2, जो कि हमारे पास एक फैक्टर जो है वो इक्वल नहीं है इस चीज़ के। तो लिहाजा हम कह सकते हैं द फंक्शन गिवन फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम बेटे क्या है, 1-to-1 फंक्शन। तो ये था बेटे, तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। उसके बाद बेटे उसने कहा एंड सर्जेक्टिव, बताएं कि क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है। बहुत आसान बेटे, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए सिर्फ आप लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो एज जी ऑफ एक्स इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन, ये देखें क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन है ना आपके पास, क्यूबिक भी है और पोलिनोमियल भी है, इसकी डोमेन और रेंज बेटे क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, हैंस जी ऑफ एक्स इज अ सब्जेक्टिव फंक्शन। तो बेटे ये था आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को लेक्चर्स बेटे पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।